देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जात पात का सर्वे, बीजेपी मुतफक्किर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मसले को एक मखसूस नज़रिए से मुल्क के अवाम के सामने पेश करने में महारत रखने और इसके ज़रिए सियासी फ़ायदा हासिल करने वाली बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि हालात बतदरीज बदलने लगे हैं। बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की अगर हो तो बीजेपी हर हाल में इससे फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो जाती। ताहम अब ऐसे मसाइल उभर कर सामने आने लगे हैं जिनके नतीजे में बीजेपी की उलझनों और मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात में ओबीसी तबक़ात को शामिल करने का मसला हो, बीजेपी इसमें उलझन का शिकार होने लगी है। इसके अलावा बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐसा लगता है कि जात पात की मर्दमशुमारी और सर्वे की जो रिपोर्ट जारी कर दी है, इसके नतीजे में बीजेपी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और ये मुश्किल इतनी बड़ी हो सकती है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी भी खुद इसको हल करने में शायद कामयाब ना हो पाए। मर्दमशुमारी के जरिए जिन इदाद शुमार की इजराई अमल में आई, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए अब यह मसला ना निगलते ही बने और ना उगलते ही बनने वाला हो गया है। एक तरफ तो बिहार में बीजेपी ने जात पात के सर्वे और मर्दमशुमारी के फैसले की तायद की थी, ताहम अब जबकि इसके नतायज का ऐलान कर दिया गया है तो पार्टी इनको कबूल करने में आर महसूस कर रही है और अब इस सर्वे की अहमियत और इस सर्वे के तरीक़ेकार पर ही सवाल उठाने लगी है। दरअसल बीजेपी को यह फिक्र लाहा हो गई है कि जात पात की बुनियाद पर जो मसाइल पैदा होंगे वो इसके लिए इख्तिदार से दूरी का सबब बन सकते हैं। समाज में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबात होने लगे हैं। आबादी के तनासुब से मुल्क के असासजात और स्कीमात में हिस्सेदारी की बात होने लगी है। ये दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क में इख्तिदार आला को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स में पसमानदा तबक़ात और ओबीसी तबक़ात की हिस्सेदारी ना होने के बराबर है। बीजेपी इस सर्वे के नतायज से इस कदर मुतफक्किर हो गई है कि इस पर खुद वज़ीर आज़म रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्तलिफ कायदीन और तर्जुमान अलग अलग अंदाज से इस मसले पर अपनी राय का इजहार करते हुए हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि कांग्रेस ने हिंदुओं को जात पात में बांटने की कोशिश की है। ये भी सिर्फ हिंदू जज्बात को भड़काने और इनसे सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश है। सारा मुल्क जानता है कि खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अपने आप को ओबीसी करार देते हुए सियासी फ़ायदा हासिल किया था। कई मौक़ों पर वज़ीर आज़म और दूसरों ने जात पात का सहारा लिया है, समाज में फैले अदम मसावत को दूर करने की बात कही है। लेकिन जब एक रियासत में बाज़ाब्ता सर्वे करते हुए पसमानदा तबक़ात और बहुत ज़्यादा पसमानदा तबक़ात के तनासुब और तादाद को उजागर किया गया है तो बीजेपी इससे बौखलाहट का शिकार हो गई है। बीजेपी की बौखलाहट सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है। इसके नतीजे में बीजेपी का गढ़ समझी जाने वाली हिंदी रियासतों में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बीजेपी को फिक्र भी इसी की लायक है कि सियासी एतबार से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली हिंदी रियासतों में भी अगर जात पात की बुनियाद पर सर्वे हो और इसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ तबक़ात अगर अपने हक की बात करने लगें तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। बीजेपी को अपने कट्टर वोट बैंक में नकब लगती महसूस होने लगी है और यही बात इसे तशवीश में मुब्तला कर रही है। जात पात के सर्वे से वाज़ेह हो सकता है कि मुल्क में किस तबक़े की कितनी आबादी है, किस तबक़े को कितनी सियासी नुमाइंदगी हासिल है, किस तबक़े को कितनी सरकारी मुराद मिल रही है, कौन हकदार है और किसको फ़वाइद पहुँचाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जो मुश्किल पैदा होगी वो मामूली नहीं होगी और इससे निपटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस ने भी जात पात की मर्दमशुमारी की हिमायत की है। मध्य प्रदेश में इख्तिदार मिलने पर इस सर्वे का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ये सर्वे शुरू करने वाली है। ऐसे में बीजेपी क्या हिकमत अमली अख्तियार करेगी, ये देखना दिलचस्प और अहम होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।